हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं एनवाई क्लासेस और मैं हूं आपकी टीचर नीतू यादव। अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें। तो अभी तक हमने सलीवा वाला एक्सपेरिमेंट देखा था, एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकेंड की बात कर रही हूँ मैं अभी। एक्टिविटी 2.3 देखिए क्या दिया है इसमें। Take 2 test tubes, label them A and B. In test tube A, put 1 teaspoon boiled rice. In test tube B, put 1 teaspoon boiled rice, and in 1 teaspoon you have to take boiled rice with your chewing. Okay. तो जो A वाला है ना बच्चों, ये वाला A वाला जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने लेना है बॉइल्ड राइस। ठीक है, प्लेन, उनको थोड़ा क्रश कर देना है और तब डालना है इसमें थोड़ा सा बाय द हेल्प ऑफ एनीथिंग। हमको थोड़ा क्रश करना है, उसको तोड़ना है। ठीक है, और फिर हमने बॉइल्ड राइस लिए, लेकिन उसको एक बार चबाना है। ठीक है, इस वाले में बी में, इसमें थोड़ा चबाना है उसको 1-2 मिनट। उसके बाद हम इसको इसमें डालेंगे। उसके बाद हम 3-4 ml वाटर डालेंगे, पानी दोनों में डालेंगे। एंड नाउ पोर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। उसके बाद हम 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे इन ईच टेस्ट ट्यूब। वाई इज एंड ऑब्जर्व, और फिर देखेंगे वाई इज देर इज चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब। तो आप देखेंगे वॉयलेट कलर होता है, लगभग ब्लू सा कलर होता है इसका आयोडीन का। तो इसमें तो दिख रहा है, लेकिन इसमें वो कलर गायब हो गया। क्यों? बिकॉज वी हैव एडेड सलीवा इन इट। ठीक है, सलीवा क्या करता है? सलाइवा इज ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। तो सलाइवा स्टार्च को शुगर में बदलता है। हमने वो चबा के रखा हुआ है, इसमें सलीवा मिक्स हो चुका है हमारे माउथ से, तो उसकी वजह से जो स्टार्च है वो शुगर में बदल गया है, इसलिए ब्लू कलर नहीं दिखाई दिया है। ओके स्टूडेंट्स, द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। तो हमारा जो बक्कल कैविटी होती है, माउथ में जो दांत के नीचे वाला एरिया है जहाँ से हमारी जीभ अटैच होती है बच्चों, जीभ। ठीक है, इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। तो शुरू में फ्री होती है वो आगे से, और वो मूव हो सकती है किसी भी डायरेक्शन में। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? क्या तुम्हें फंक्शन पता है टंग के बच्चों? बिल्कुल पता है हमें। टंग हमें टेस्ट देता है बेटा, है ना। मीठी कोई चीज़ लगती है, कोई चीज़ तीखी लगती है, कोई चीज़ खट्टी लगती है, वो हमें टंग की हेल्प से पता चलती है। वी यूज़ आर टंग फॉर टेस्ट टॉकिंग, और बात करने के लिए भी हमारी टंग का इस्तेमाल होता है, आपको पता ही है, क्योंकि अलग अलग तरीके से हम टंग को टच करते हैं और अलग अलग साउंड निकलता है। अगर हम ऊपर टच करते हैं, जो ऊपर का भाग है उससे अलग, अगर जीभ से टच करते हैं तो उससे अलग साउंड निकलता है। तो ये हमें आदत पड़ जाती है, इसलिए पता नहीं चलता। Besides, it's mixed with saliva with the food during chewing and helps in swallowing food. तो जब हम खाना चबाते हैं तो ये जो सलीवा है, सलाइवा है, ये हमारे खाने में मिक्स हो जाता है, खाने को थोड़ा स्टिकी बनाता है। आपने देखा होगा, खाना चबा के थूको तो बड़ा गंदा सा दिखता है, क्योंकि वो स्टिकी हो जाता है और वो सीधे बोलस में कन्वर्ट कर देता है खाने को। एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है खाने का, और वो फिर हमारे जो गला है, जो फूड पाइप है, वहाँ से आसानी से नीचे चला जाता है। It has taste bud that detect different taste of food. We can find out. तो इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से हम डिफरेंट टेस्ट समझ में आते हैं। एक बॉक्स भी दिया हुआ है, देख लेते हैं इसको। स्वीट एंड टूथ डिके। तो आपको पता है टूथ डिके क्या होता है बच्चों? दांतों का खराब होना टूथ डिके कहलाता है। ठीक है, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में हार्मफुल बैक्टीरियाज रह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम ब्रश ना करें तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे टीथ और माउथ में रह जाते हैं, रात भर ये उसमें ग्रो कर जाते हैं और धीरे धीरे हमारे दांतों में कीड़े लगने लगते हैं। ठीक है, और हमारे दांत ना एसिडिक भी हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे दांत धीरे धीरे कोरोड होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए हमें ना, if we do not treat it time, it cause severe tooth ache and in extreme cases result in tooth loss. तो अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारे दांत टूट जाएंगे कुछ दिन बाद, और हमारे दांतों में कीड़े लग जाएंगे। और वजह क्या है इनकी? अपनी वजह है हमारी, सबसे बड़ी बात है चॉकलेट, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक एंड अदर शुगर मटेरियल। तो जितने भी शुगर मटेरियल्स हैं वो हमारे दांतों को इफ़ेक्ट करते हैं,
प्रोडक्ट जो है शुगर वाले वो इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें आसानी से बैक्टीरिया अटैक कर पाता है. Therefore, one should clean the teeth with brush and datun and gentle floss at least twice a day and rinse the mouth with every meal. Also, one should not put dirty fingers or unwashed object in the mouth. तो सीधी बात है, इसीलिए हमें 2 बार ब्रश करने के लिए बोला जाता है. और दातुन हिंदी में बोलते हैं उसको, ब्रशिंग को. ठीक है, 2 बार करना चाहिए आफ्टर मील, खाना खाने के बाद. ठीक है, और सुबह उठते वक्त भी हम लोग करते हैं, क्योंकि कई लोग खाना खाने के बाद नहीं करते हैं. तो सुबह उठते ही आपको ब्रश करना चाहिए और रात में सोने के बाद, क्योंकि उस समय आपके मुंह में बहुत ज़्यादा टाइम रहता है खाली बैक्टीरियाज को ग्रो करने का. ओके स्टूडेंट्स, और हमें कोई भी गंदी चीज़ अपने मुंह में नहीं डालनी चाहिए, जैसे कि गंदी फिंगर्स, अनवॉश्ड कोई भी ऑब्जेक्ट. ठीक है. Sometimes when you eat in hurry, talk or laugh while eating, you may cough and hiccups or choking sensation. कई बार आप बहुत हंसते हैं, खाना खाते खाते बात करते हैं, तो कई बार आपको क्या है, ठसा लग जाता है बच्चों, है ना. आपको ऐसा लगता है खाना आपकी नाक से बाहर आ रहा है, नाक में चला गया, है ना बच्चों. ये क्यों होता है? क्योंकि दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द फूड पाइप. द फूड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल टू द लंग्स. It runs adjacent to the food pipe, but inside the throat, air and food share a common passage. Then how is food prevented from entering the windpipe? During the act of swallowing, a flap-like valve closes the passage of windpipe and guides the food into food pipe. By the chance food particles enter the food pipe, we feel choked, get hiccups or cough. तो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी फूड पाइप और विंड पाइप एक ही है, बाद में एक ही है. शुरुआत में नाक और माउथ का पैसेज अलग है, लेकिन क्या होता है, वहाँ पे एक छोटा सा गेट होता है, एपिग्लॉटिस बोलते हैं उसको. गेट टाइप स्ट्रक्चर होता है, जो कि खाना और ऑक्सीजन जो आ रही है, हवा जो आ रही है नाक से हम ले रहे हैं, उसको अलग अलग करता है, अलग अलग टाइम पे एंटर कराता है फूड पाइप में. ये हमें आदत पड़ जाती है. लेकिन जब हम बात करते हैं खाना खाते वक्त, या हम बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं, तो ये हमारा मैकेनिज़्म थोड़ा सा गड़बड़ाता है और इसी में हमारा खाना हमारी नोज़ तक पहुंच जाता है. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय फॉलोइंग एक्टिविटी. तो ये देखिए, ये टेस्ट बर्ड आपको बतानी है, ये बिटर का है, इसमें सॉर का कौन सा है, स्वीट का कौन सा है. ठीक है, तो ये आप इजीली बता सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट एरिया. आप गूगल्स पे देख सकते हैं, आपकी कई सारी बुक्स में दिया भी होता है ये, अगर प्राइवेट पब्लिकेशन चल रही है. स्टूडेंट्स, अब देखिए एक्टिविटी कर सकते हैं हम. एक शुगर ले लीजिए, एक शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए, मतलब पानी में शुगर घुला हुआ. एक में कॉमन सॉल्ट ले लीजिए, एक में लेमन जूस, जूस ऑफ नीम लीफ एंड बिटर गार्ड. ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट. एक बच्चे को बिल्कुल आंखें बंद कर दीजिए, उसके बाद आप उसकी जीभ निकलवाइए और थोड़ा थोड़ा उसको ड्रॉपर की हेल्प से या किसी भी किसी भी मटेरियल की हेल्प से डुबा कर उसके जीभ पर रखिए. आप उसके टेस्ट उसे आया या नहीं आया, आप उससे पूछिए, तो उससे अंदाज़ लग जाएगा किस एरिया में, टंग के किस एरिया में किसका टेस्ट पता चलता है, इनमें से किस एरिया में क्या टेस्ट पता चलता है आपको. ओके स्टूडेंट्स, तो ईजी है बहुत, कर सकते हैं आप लोग. यूज़ अ क्लीन टूथपिक ले सकते हैं आप इसकी टच कराने के लिए आपकी जीभ से. टूथपिक समझते हैं ना बच्चों, जो छोटे बच्चों के लिए कान के लिए आता है साफ़ करने के लिए, है ना टूथपिक. और कई बार उसमें रुई लगी होती है, कॉटन बर्ड टाइप होता है. और एक होता है टूथपिक जो दांतों में, आपने देखा है पिन, लोग दांतों में से गंदगी निकालने के लिए छोटी छोटी पिन्स होती हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, टूथपिक बोलते हैं उसे. या फिर आपने देखा होगा फ्रूट्स में लग के आता है बच्चों, कोई चाट वाट का कोई आपने देखा होगा स्टॉल होता है, वहाँ पे ये टूथपिक लगी होती है खाने के लिए चीज़ें, फ्रूट्स. तो ये वो टूथपिक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप. थोड़ा थोड़ा लेके बच्चों की जीभ पे लगा के देख सकते हैं कौन सा टेस्ट कहाँ आ रहा है. ओके, आज द क्लासमेट ऑफ द एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सॉर, बिटर एंड बिटर सब्सटेंस. तो फिर अपने फ्रेंड से पूछिए कि उसको कैसा फील हो रहा है और क्या टेस्ट आ रहा है. नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड रिपीट दिस एक्टिविटी. फिर रिपीट कर सकते हैं आप और फ्रेंड्स के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि इस जगह पर टंग में क्या चीज़ पता चलती है. ठीक है, सॉर का है, सॉल्टी है, बिटर है ना, अलग अलग एरिया, अलग अलग जगह पे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ फूड पाइप क्या होती है बच्चों? फूड पाइप वो एरिया है लंबी सी जिसमें हमारा खाना क्या करता है, एंटर करता है. आपने देखा होगा
स्टमक का आया था, ये देखिए ये हमारा फूड पाइप है, जो ऑइसोफेगस लिखा है ना बच्चों, ये हमारा फूड पाइप है, ये वाला एरिया। ओके स्टूडेंट, ये हमारा फूड पाइप है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो फूड पाइप क्या होता है, उसको ऑइसोफेगस भी बोलते हैं। और फूड पाइप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाना स्वेलो करने के बाद खाना इसी के द्वारा नीचे स्टमक तक पहुंचता है। ठीक है, तो swallowed फूड passes into फूड पाइप और ऑसोफेगस। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, तो हमारे जो गले का एरिया है वहाँ पे होता है ये। ठीक है, इजीली दिखता है हमें वहाँ पर। वेट स्टूडेंट्स, ये मुझसे थोड़ा सा बढ़ गया था आगे तक। ओके, यस, तो ये हमारा फूड पाइप है। देखिए इस तरीके से खाना नीचे जाता है, इसमें लगातार एक मूवमेंट होती रहती है जिसे बोलते हैं पेरिस्लेटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिस्लेटिक मूवमेंट। पेरिस्लेटिक मूवमेंट होता रहता है इसमें लगातार, जिसकी वजह से ये ना जो अपनी फूड पाइप है वो कुछ इस तरीके से बार बार ऐसे होती है, फिर सीधी होती है, फिर ऐसे होती है, फिर सीधी होती है। इसकी वजह से खाना नीचे आ जाता है। ठीक है, हर बार नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस मूवमेंट को बोलते हैं हम पेरिस्लेटिक मूवमेंट, और यह हमारे फूड पाइप में होता है स्टूडेंट्स। एम आई क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द चेस्ट फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। तो ये मूवमेंट चलता रहता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेकर एनस तक। ठीक है, पूरा ये एलिमेंट्री कैनाल है, आपको पता है ना एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ऊपर से लेके, माउथ से लेके नीचे तक, जहाँ से वेस्ट हमारा बॉडी से निकलता है। पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स, हर बार ऐसा होता है डाउनवर्ड्स की तरफ फूड चलता चला जाता है और अलग अलग जगह पर डाइजेशन होती रहती है। एट द टाइम फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय स्टमक, इट्स वॉमिटेड आउट। Recall the instance when you vomited after eating and things of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. कई बार आपने उल्टी की होगी, ठीक है, तो वॉमिट क्यों करते हैं हम? या तो बहुत ओवर ईटिंग कर लेते हैं जब हमारे पेट में जगह नहीं है, लेकिन स्वाद में हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं बच्चों, तो ऐसा होता है हमारे साथ, उसके बारे में बात हो रही है। अब देख लेते हैं स्टमक, देखते हैं। स्टमक इज अ थिल वॉल्ड बैग. Its shape is like a flattened J and it is a widest part of the alimentary canal. तो सबसे चौड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, सबसे वाइड होता है, बड़ा होता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। तो एक जगह से फूड पाइप में एंट्री, फूड पाइप से सीधे ये देखिए स्टमक का ये जो एंट्री है, ये हमारी फूड पाइप से, देखिए फूड पाइप से खाना इधर आया, और ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, वहाँ से अटैच है। तो स्टमक हमारा दो जगह से, दो चीज़ों से अटैच है, एक तो फूड पाइप से और एक हमारा नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन से। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट म्यूकस, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, अंदर जो स्टमक के अंदर जो इनर लाइनिंग है, खाल है, इनर स्किन है, वो हमारी क्या क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? म्यूकस प्रोड्यूस करती है। जो आपने देखा होगा सर्दियों में आप बहुत खांसी करते हैं तो आपकी कफ निकलता है, इस टाइप का म्यूकस होता है लिक्विड जो प्रोड्यूस करती है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करती है। एसिड क्यों? ये खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, खाने को बाइंड करती है। एंड डाइजेस्टिव जूसेस, और बहुत सारे जूसेस प्रोड्यूस होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं अलग अलग चीज़ें जो हम खाना में खा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो म्यूकस का काम क्या है? वो स्टमक को ख़राब नहीं होने देता, क्योंकि HCl प्रोड्यूस हो रहा है ना बेटा। HCl तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, वो हमारे स्टमक को नुकसान कर सकता है, इसीलिए म्यूकस पहले ही प्रोड्यूस हो जाता है जो स्टमक को बचाता है। एसिड किल्स एनी बैक्टीरिया एंटर अलॉन्ग विद द फूड। तो ऐसा कोई बैक्टीरिया है जो खाने के साथ अंदर पेट में चला गया है तो उसको सेव करता है, उससे सेव करता है हमारा ये जो एसिड है, और खाने को पचाने में भी हेल्प करता है। फूड एंड मेक द मीडियम इन स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। तो जैसे ही हमारी बॉडी में HCl प्रोड्यूस होता है स्टमक में, पूरा खाना एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जल्दी जल्दी अपना काम करना शुरू करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने में से डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, छोटे से छोटे फॉर्म में बनाना शुरू कर देते थे।
द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो जो भी प्रोटीन विटामिन जो हमने खाई हैं उनको छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। कौन? डाइजेस्टिव जूसेस। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। मैंने आपको बताया था स्टमक लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसका नाम है, लेकिन ये काफ़ी लंबी होती है बच्चों, क्योंकि बिल्कुल ये कॉइल्ड शेप होती है, जैसे कि स्प्रिंग नहीं होती है अपने, है ना, वो कॉइल्ड शेप उसी टाइप की रहती है। 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास, बिसाइड इट वॉल्स ऑल्सो सीक्रेट जूसेस, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जूसेस भी प्रोड्यूस होते हैं जो खाने रही बची कसर खाने में से अच्छी अच्छी चीज़ों को निकालने का काम करते हैं। उसके बाद जो लीवर होता है वो भी रेडिश ब्राउन कलर का एक तरीके का ग्लैंड मान लीजिए, वो लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? बाइल जूस। तो देखिए लिखा है लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन एट द राइट साइड। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सीक्रेट्स बाइल जूस। ग्लैंड क्या होते हैं बच्चों? ग्लैंड वो एरिया है जहाँ पे अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं जो कि अलग अलग हेल्प करते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन निकलेंगे तो हाइट बढ़ेगी, ठीक है। ब्रेन से रिलेटेड कोई हार्मोन निकलेंगे तो उस टाइप की फीलिंग आएगी आपकी बॉडी में, ठीक है। और बाइल जूस जब निकलता है तो हमारा खाना पचने में हेल्प करता है। वो लिखा है द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, है ना। तो इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, किसका? डाइजेशन में फैट्स का, ठीक है। बाइल जूस की हेल्प से फैट्स डाइजेस्ट होते हैं। द पेनक्रियास इज द लार्जेस्ट क्रीम कलर्ड gland located just below the stomach. The pancreatic juice act on carbohydrate, fats and protein and changes into simpler forms. तो अभी तक आपने क्या देखा? हमने खाना स्टमक तक पहुंचाया, स्टमक में HCl, म्यूकस और क्या था बेटा? डाइजेस्टिव जूसेस वो निकले। उसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, तो जाते ही इधर से लीवर ने बाइल जूस भेज दिया और पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूस भेजा है। अभी आएगा लिख के। ये देखिए एक स्टोरी दी हुई है बच्चों, ये भी देख लेते हैं। अ वर्किंग ऑफ स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट। तो एक व्यक्ति को एक मामूली सी गोली लग गई थी बच्चों, गन से जो बुलेट थी वो उसके चेस्ट में लग गई। उसके बाद वहाँ एक होल हो गया। उसके बाद उन्होंने उसको क्या भर नहीं पाते थे, उस समय सर्जरीज नहीं होती थी, इतनी फेमस नहीं होती थी, तो उसके भरने में थोड़ा समय लग रहा था। उस भरने के दौरान एक डॉक्टर ने नोटिस किया जो खाना है वो आराम से वो देख पा रहा था कि खाना किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है उसकी बॉडी में। और उसके बाद उन्होंने उसके बारे में और जाना, और आजकल तो आप पूरा मैकेनिज़्म समझ ही चुके हैं, ठीक है। उसने फिर भी पूरा मैकेनिज़्म समझा और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे बुक्स भी लिखी। ओके स्टूडेंट्स, एलेक्स सेंट मार्टिन शॉटगन वूंड। तो ये इस तरीके से उसकी चोट लगी थी और इस तरीके से उसने देखा कि खाना किस तरीके से स्टमक में आ रहा है जो वो खा रहा है। The partially digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all the components of the food. तो खाना फिर स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो गया था, बाइल जूस भी मिल गया, पेनक्रियाटिक जूस भी मिल गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के जो जूसेस थे वो भी मिल गए, खाना पचना भी शुरू हो गया। बेटा खाने में क्या क्या पच रहा है? देखिए लिखा है द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज, फैट्स एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो हमारे खाने में मौजूद रहती हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो, फैट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, है ना स्टूडेंट्स। और ये फिर पाई जाती हैं, इससे बहुत ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट होती है हमारे खाने में, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब खाना एक बार पूरा सारे जूसेस वगैरह मिल गए, अब स्टमक का स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है खाने को एब्जॉर्ब करना, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने से एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है, सोख लेना। तो डाइजेस्टिव फूड कैन पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। जो ब्लड की छोटी छोटी पतली पतली थिन जो कैपिलरीज हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें खाना पूरा एब्जॉर्ब होता रहता है और ब्लड में मिलता रहता है, ठीक है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 फिंगर लाइक आउटर ग्रोथ। तो देखिए इस टाइप का क्या होता है
इस मान लीजिए ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये है, इसके ऊपर इस टाइप से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा हेल्प करते हैं, अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है बच्चा। तो ये आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, विलाई, इन्हें विलाई कहते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इनको विलाई कहते हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनको विलाई कहते हैं, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन इंटेस्टाइन? आपको पता है रोल क्या है विलाई का? यस, विलाई इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन, लिखा भी है द विलाई इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सरफेस एरिया एंड एब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टेड फूड। तो जो खाना पच चुका है उसके एब्जॉर्प्शन में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत हेल्प करता है। Each villus has a network of thin and small blood vessel close to its surface. The surface of the villi absorb the digested food material. The absorbed substance are transported via the blood vessel to different organ to the body, where they are used to build complex substance such as बार ये मुझसे गलती से हो जाता है स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब देखिए क्या हुआ कि जब फूड खाना पूरा एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद ये जो खाना है ये हमारी बॉडी में अलग अलग चीज़ों में हेल्प करेगा, बॉडी में ग्रोथ बढ़ाएगा, प्रोटीन बढ़ाएगा, बाल लंबे करेगा, नाखून बड़े करेगा। तो ये क्या है, यूटिलाइजिंग ऑफ एनर्जी, है ना, हम एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एसिमिलेशन। अंडरलाइन कर लेना आप लोग स्टूडेंट्स इसको, एसिमिलेशन। In the cell, glucose break down with the help of oxygen and carbon dioxide and water, and energy is formed. तो जो भी ग्लूकोज है हमारी बॉडी में बना है, जो भी खाना है वो एब्जॉर्ब कर लिया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ब्लड तक पहुंच गया, फिर धीरे धीरे वो सेल तक पहुंच गया। अब जो सेल पे जो खाना गया है उसको हमें एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि आपके घर में कहीं पैसे रखे हैं, तो अब बेटा पैसे तो खाओगे नहीं, आप तो मार्केट से पैसे से खरीद के लाओगे गेहूँ चावल, है ना, वही तो खाओगे, पैसे तो खाओगे नहीं डायरेक्ट। तो ऐसे ही है, ये जो चीज़ें एब्जॉर्ब हुई हैं ये है तो वही चीज़ें जो हमें चाहिए, लेकिन हम पैसे नहीं खा सकते। हमें ना क्या चाहिए, मेन चीज़ चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बना कर देता है, ठीक है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो खाना, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन, तो जो खाना किसी काम का नहीं है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन ने सारा एब्जॉर्ब कर लिया, अब खाना किसी काम का नहीं है, वो सीधे कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। तो सबसे बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन था बच्चों 7 मीटर के आसपास, याद है ना आपको। फिर इट फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड स्मॉल सॉल्ट, वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। द रिमेन वेस्ट passes into rectum and remain there for semi-solid phases. The fecal matter is removed through the anus so time to time. This is called egestion. अब जो खाना वेस्ट है उसमें से नमक वगैरह पानी वगैरह एब्जॉर्ब कर लेना, उसके बाद जो सेमी सॉलिड मटेरियल है उसको रेक्टम में स्टोर करते हैं। रेक्टम वो जगह है एनस के ऊपर होती है, ये जगह स्टोर रहता है आपकी वेस्ट, और उसके बाद जब आपको ये भर जाता है तो आपको फील होता है कि नहीं मुझे फ्रेश होना जाना चाहिए, मुझे लैट्रिन के लिए जाना चाहिए, है ना, फिर आप बाहर उसको निकाल आते हैं वेस्ट को। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इजेशन, बाहर जाना। अब बात करते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। देखिए ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन बहुत अलग होता है बच्चों, ठीक है, एनिमल्स की बात हो रही है तो इनमें डाइजेशन बहुत डिफरेंट होता है। पहले देख लीजिए क्या लिखा है, हैव यू ऑब्जर्व्ड काउ, बफेलोज और अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। आपने देखा है दिन में भैंसें, गाय, गोट ये मुंह चलाती रहती हैं बेफिजूल में, खाना खा चुकी हैं पहले लेकिन ऐसे बैठे बैठे मुंह चलाती रहती हैं, है ना, ऐसा क्यों? लगातार वो ऐसे ऐसे दांतों को ऐसा लगता है कुछ खा रही हैं लेकिन खा नहीं रही होती हैं, तो वो क्यों करती हैं? एक्चुअली दे क्विकली सॉलो द ग्रास एंड स्टोर इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूमेन। तो वो बोल रहे हैं कि ये इसलिए करती हैं, वो सारा खाना जल्दी जल्दी खा लेती हैं, सारा भूसा लकड़ी वकड़ी जो भी चीज़ उसमें मिली होती है जो उसके लिए खाने के लिए अवेलेबल है
वो पूरी जल्दी जल्दी खा लेती है। कहाँ पहुँचा लेती है? रूमेन में। रूमेन क्या है? एनिमल्स का स्टमक को रूमेन कहते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। ये रूमेन कहलाता है एनिमल्स में, अपने में स्टमक कहलाता है। ठीक है, फिर ये डायरिया के बारे में थोड़ा सा बताया। डायरिया क्या होता है? दस्त लगना होता है बेटा, जब इनमें हम ऐसे खाना खाते हैं जिसमें बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, तो वो क्या करता है? वो हमें बीमारी फैलाता है, हमें दस्त लग जाते हैं, उल्टियाँ होने लगती हैं, इसको डायरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग सा है। इस डायरिया में हमें ORS दिया जाता है। देखिए लास्ट में लिखा भी हुआ है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे में हमें ORS पीना चाहिए, बॉइल्ड पानी पीना चाहिए, ताकि जितने भी बैक्टीरियाज हमारे पानी में आ रहे हैं उनकी हेल्प से हम उनकी वजह से हम बीमार ना पड़ें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए आई थिंक इतना है। कल हम इनके बारे में बात करेंगे। देखिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है काऊ का, है ना स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब क्यों करते हैं बच्चों? ताकि आप इजीली मेरा नया वीडियो देख पाएँ आपकी क्लास का, है ना। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय।